जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन आप मान लेना कि हम कामयाब हो गए। नमस्कार मित्रों, आज मैं एक फिर मोटिवेशनल कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैक इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट, और वो एथलीट जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी और उसने अंडर 20 चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। जी हां, हम आज बात करने जा रहे हैं अपने देश की बेटी हिमा दास की। उनका चित्र भी मैं लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि इस बेटी ने 19 दिन में 19 मेडल जीत करके देश के नाम किए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, अगर हम हिमा दास के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हिमा दास असम राज्य के नगाम जिले की रहने वाली थी। पिता उसके जो थे वो चावल की खेती करते थे और 4 भाई बहनों में हिमा दास सबसे छोटी थी। खास बात यह थी मित्रों कि घर की बहुत मालिया हालत थी, बहुत गरीबी हालत थी और उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, क्योंकि पिता चावल की खेती करते थे, रेहड़ी भी लगाया करते थे। लेकिन जब तीनों भाई बहन भोजन करते थे उसके बाद उस हिमा दास का नंबर आता था और उसके हिस्से में कई बार चावल भी नहीं आते थे। आप समझ सकते हैं साथियों किस तरह की परिस्थितियों का उस बेटी ने सामना किया होगा। इसके बाद जब वो विद्यालय में पढ़ती थी, गांव के स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। उसका सपना था कि मैं राज्य स्तर पर या और बड़े स्तर पर जाकर के फुटबॉल में अपना कैरियर बनाऊं। लेकिन उसके जो पीटी टीचर थे, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब वो पढ़ती थी, वहां के जो पीटी टीचर थे जिनका नाम शमसुल हक था, उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने प्रयास किया कि बेटी आप दौड़ना शुरू करें, क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारे अध्यापक रहते हैं वो हमारी क्षमताओं को जानते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसा ही उन पीटी साहब ने कहा। उन दिनों के बाद उसने प्रैक्टिस की और धीरे धीरे जिला स्तर पर वो बच्ची पहुंचने लगी और मित्रों फिर राष्ट्रीय स्तर पर उस बच्ची ने अपनी पहचान बनाई। साथियों, हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ऐसा उस बेटी ने करके दिखाया। और खास बात देखिए कि जब हिमा दास ने दौड़ना शुरू किया तो मित्रों उस बेटी के पास कोई कंपनी के जूते नहीं थे, साधारण जूते भी नहीं थे, बल्कि बिल्कुल लोकल जूते जो बहुत कम राशि के आते हैं उनको ला करके उस पर पेन से लिखा करती थी एडिडास, क्योंकि उसे किसी ने बताया एडिडास बड़ी कंपनी है। तो बेटी अपने सपने को साकार करने के लिए उस पर एडिडास लिखा करती थी। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उस बेटी ने 19 दिनों में 19 मेडल देश के नाम किए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बेटी को बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, उस परिस्थिति में जब उस कंपनी को पता चला तो वही एडिडास जिसका नाम लिखा करती थी हिमा दास, उस एडिडास ने हिमा दास को बुलाया और उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी हां मित्रों, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज भी आप देख सकते हैं कि हिमा दास के नाम से जो शूज हैं वो मार्केट में बड़े बड़े शोरूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपने विद्यार्थियों को, अपने घर के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे लाना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर मैं राज्य के विद्यालयों की बात करूं तो वहां पर गरीब तबके के लोग अधिकांश पढ़ रहे हैं। मित्रों, हमें उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है और हिमा दास जैसे न जाने कितने बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप इन बेटियों को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से अपने अपने विद्यालयों में हिमा दास जैसे बच्चों को तराशने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।